प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समान लंबाइयों की होती हैं तीनों भुजाएं। नंबर 2 है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं। नंबर 3 है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है उसके बाद त्रिभुज कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। नंबर 1 है न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं 90 अंश से कम होते हैं, अर्थात न्यून कोण होते हैं। नंबर 2 है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा और दो कोण न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 अंश से कम होंगे। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा, अर्थात 90 अंश से अधिक होगा और 180 से कम होगा। बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसलिए इसको H से दर्शाते हैं। जो क्षैतिज रेखा है जिस आधार पर ये खड़ी है त्रिभुज, उसको आधार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं और B से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी भुजा है जो खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको P से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? इसके द्वारा हम किसी मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई तथा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में किसी समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कोई मीनार खड़ी है तो वो पृथ्वी के साथ, भूमि के साथ क्या है, लंब बना रही है। यदि आप यहाँ खड़े हैं, किसी एक बिंदु पर खड़े हैं कुछ दूरी पर, तो इस दूरी को आप माप सकते हैं और यहाँ से आप जो इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो ये जो रेखा बन रही है तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रही है। अगला उदाहरण है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से एक गुब्बारे को देख रहे हैं। गुब्बारा जो है थोड़ी देर के बाद बी पोजीशन पर पहुँच जाता है, तो आप इस तरह भी एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना कर सकते हैं। ये भी दो समकोण त्रिभुजें बन गई। तो यदि आपको ये कोण ज्ञात है और ये दूरी ज्ञात है कि कितनी दूरी पर आप यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो आप जो है इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर गुब्बारा कितनी दूरी तक चला, A से B की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के द्वारा ही ये सब आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे तीसरे एग्जाम्पल में ये एक मीनार है। मीनार से आप इस भवन की या इस मंदिर की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको ये वाला एंगल पता है। ये थीटा जो है अगर आपको ज्ञात है तो आप कर्ण की लंबाई या फिर आधार जो है इसकी चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं।
हम समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच में संबंध को सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा का प्रयोग होगा। साइन का सबसे पहले प्रयोग जो है आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में उल्लेख इसका किया गया था। तो आज हम देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा जो है वो कैसे बनता है। तो साइन थीटा जो है सम्मुख भुजा बटा कर्ण या फिर P बटा H से बनेगा। तो इसको सीखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, PBP अपॉन HHB और SCT। तो इसका अर्थ है, इसको याद रखने का जो है एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इस लाइन से आप इस फार्मूले को पूरे को याद रख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, P बटा H का मतलब है साइन थीटा और B बटा H का अर्थ है कॉस थीटा और P बटा B का अर्थ है टेंजेंट थीटा। साइन ए, अगर आपने साइन ए देखना है, अब इस त्रिभुज में जैसे आपने त्रिभुज ABC में यहाँ से आपने साइन ए देखना है तो आप इसको लिखेंगे सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ए के सम्मुख भुजा देखेंगे आप, ए के सम्मुख भुजा क्या है BC और कर्ण क्या है AC। ठीक है। अब आपने जैसे कॉस देखना है तो कॉस ए में अगर थीटा आपको नहीं दिया है तो आप सीधा कॉस में B बटा H देखेंगे। और अगर आपको एंगल दिया है कि कॉस ए देखना है तो आप ए के संलग्न भुजा देखेंगे, संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो ए के संलग्न भुजा कौन सी है, ये AB है, AB बटा AC हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने टेंजेंट थीटा देखना है, थीटा अगर आपको दिया नहीं है, एंगल दिया नहीं है, थीटा मीन्स कोण, अगर कोण दिया नहीं है तो आप P बटा B लिखेंगे, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये फॉर्मूला है P बटा B टेंजेंट थीटा। और अगर आपने टेंजेंट ए ज्ञात करना है तो सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। अगर आपने यहाँ से टेंजेंट ए ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा कौन सी है BC और संलग्न भुजा कौन सी है, ए की संलग्न भुजा कौन सी है AB। क्योंकि दूसरा तो कर्ण है, तो कर्ण को छोड़कर जो ये कोण बना रही है तो इसको हम संलग्न भुजा कहते हैं। तो सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा भी टेंजेंट ए होगा। अगर आप टेंजेंट C लिखना चाहते हैं तो C एंगल पर खड़े होकर यहाँ से देखेंगे, सम्मुख भुजा C के सम्मुख भुजा कौन सी हुई AB और संलग्न भुजा कौन सी हुई ABC। तो क्या हो जाएगा AB बटा BC, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। उसके बाद अगर आप सीकेंट थीटा लिखना है आपको तो सीकेंट थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। और कोसिकेंट थीटा जो है वो 1 बटा साइन थीटा होता है। कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। जैसे आपने सीकेंट थीटा लिखना है तो सीकेंट थीटा जो है कॉस का उल्टा, तो कॉस था B बटा H, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा H बटा B। और जैसे कोसिकेंट लिखना है तो साइन का उल्टा, साइन क्या था P बटा H, तो अब कोसिकेंट क्या हो जाएगा H बटा P, H ऊपर चला जाएगा P नीचे आ जाएगा। कॉट थीटा, कॉट होगा टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट क्या था P बटा B, तो कॉट क्या हो जाएगा अब B बटा P, B ऊपर चला जाएगा P नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपके पास आगे एक सारणी है,
इस सारणी को आप त्रिकोणमितीय अनुपातों में यूज़ करेंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ नीचे तक दी हुई हैं। इसको ज्ञात करने का और याद रखने का भी एक ट्रिक है। इसको आप जो है कर सकते हैं। अपने हाथ को स्ट्रेच करके अपने हाथ को स्ट्रेच कीजिए और सबसे छोटी उंगली को आप फोल्ड करेंगे। सबसे छोटी उंगली को फोल्ड किया तो इसके नीचे उंगलियां देखनी है साइन के लिए और उसको अंडर रूट करके बटा 2 कर देना है। जैसे साइन के लिए अंडर रूट फिंगर बिलो बटा 2। तो अब इस छोटी उंगली को आप 0 डिग्री ले लो, इस रिंग फिंगर को आप मान लो 30 डिग्री और इस मिडल फिंगर को 45 डिग्री, इस इंडेक्स फिंगर को आप 60 डिग्री ले लो और ये थंब जो है वो 90 डिग्री प्रदर्शित करेगा। थंब जो है आपका 90 डिग्री प्रदर्शित करेगा। तो आप सबसे पहले देखो 0 डिग्री के बिलो कोई उंगली नहीं है, तो साइन 0 की वैल्यू वर्गमूल 0/2। तो वर्गमूल 0 क्या हो जाएगा 0, 0/2 0, तो साइन 0 आ गया 0। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है, तो साइन 30 के नीचे जो है इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं 1, तो ये अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 कितना होता है 1, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है आपने, तो इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं 2, तो वर्गमूल 2/2। तो वर्गमूल 2/2 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 2/2 है तो इसको आप देखेंगे वर्गमूल 2 से गुणा किया, वर्गमूल 2 से ही भाग किया, तो ये आ गया वर्गमूल 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और नीचे आ गया 2 वर्गमूल 2 और ऊपर है 2 और नीचे है 2/वर्गमूल 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1/वर्गमूल 2। तो ये हो गई आपकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब आप साइन 60 डिग्री इस तरह से कर सकते हैं। कितनी उंगलियां हैं नीचे 3, तो वर्गमूल 3/2। इसकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। अब साइन 90 डिग्री कितनी उंगलियां हैं ऊपर 4, ये नीचे 4, तो वर्गमूल 4/2। वर्गमूल 4 कितना होता है 2, तो 2/2 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से अब आप कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस की वैल्यू में अबव फिंगर देखेंगे, जैसे आपने बिलो देखा वैसे ही अबव फिंगर बटा 2 करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसके बाद है टेंजेंट। तो टेंजेंट में क्या है, आपने साइन की वैल्यू को बटा कर देना है कॉस की वैल्यू से। 0/1 0, 1/2 और बटा √3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2, 1/√2 को बटा किया तो ये कट गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगली वैल्यू साइन 60 बटा कॉस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। साइन 90 बटा कॉस 90 करेंगे तो ये होगा सम नंबर के 1/0। सम नंबर अपॉन 0 जो है वो अपरिभाषित होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगला कॉट ए जो है ये आप क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से टेंजेंट का रिवर्स, टेंजेंट का उल्टा, ठीक है। 1/टेंजेंट करेंगे, 1/टेंजेंट, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसको भी 1/टेंजेंट कर देंगे, ये भी 1/टेंजेंट 45, ये 1/टेंजेंट 60, तो ये आ जाएगा कॉट। इसी तरह से सिकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।